क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 173. Input A purchased intra-state. Applicable GST 12%, excluding GST. इंट्रास्टेट मतलब क्या होता है? विद इन द स्टेट या आउट, सेम स्टेट या डिफरेंट स्टेट, सेम स्टेट या डिफरेंट स्टेट, इंट्रा, सेम स्टेट. तो एट द टाइम ऑफ सेम स्टेट हम लोग क्या करते हैं, ये जो जीएसटी का रेट है ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा. वन इज सीजीएसटी एंड अनदर वन इज एसजीएसटी. तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा कितना कितना, अगर 12% है 6 हो जाएगा. ओके, तो 6% किसके ऊपर होने वाला है? यहाँ पे बोला है तुम्हारा एक्सक्लूडिंग जीएसटी. तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी मतलब क्या हो जाएगा? 50 लाख के ऊपर तुम्हारा 12%, मतलब कितना होता है एक बार बताओ? 50 लाख के ऊपर 12% कितना होता है बाबा? 6 लाख इंटू 12%, 6 लाख होता है. तो डिवाइड बाई 2 कर दो, 3 लाख 3 लाख. या फिर ऐसा करो 50 लाख के ऊपर 6% करो, 50 लाख के ऊपर 6% करो. ये करने में मेरे को नहीं लगता कि कुछ ये सेंस बनेगा. डिवाइड करो, डिवाइड बाई 2 मंडे से हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनपुट ए परचेस इंटरेस्टेड 50 लाख का 6%, 50 लाख का 6%. तो यहाँ पे 3 लाख हो गया और यहाँ पे भी 3 लाख हो गया. क्लियर हो गया? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. इसके बाद क्या बोल रहा है? इनपुट परचेस इंटर स्टेट एप्लीकेबल रेट 18%, एक्सक्लूडिंग जीएसटी 40 लाख. कौन सा जीएसटी होने वाला है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कौन सा वाला जीएसटी होने वाला है? इंटर स्टेट का मतलब क्या हो जाता है? आईजीएसटी होने वाला है. तो कितना परसेंट होने वाला है? हाँ, 18% होने वाले. एक बार में 40 लाख के ऊपर 18% होने वाला है ना. एक बार এটা सीजीएसटी एसजीएसटी डिफरेंट होता है, एसजीएसटी सेम ही होता है. उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस विद आईजीएसटी 50,000. यहाँ पे जीएसटी ऑलरेडी पता है, आईजीएसटी 50,000. ओके, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? इनपुट सर्विस हायर्ड इंटर स्टेट एक्सक्लूडिंग जीएसटी. तो 20 लाख के ऊपर 18% होने वाला है. और उसको क्या कर दोगे? आईजीएसटी में डाल दो क्योंकि ये इंटर है. हो गया. फिर क्या बोल रहे हैं? कैपिटल गुड्स के परचेज हुआ है इंक्लूडिंग जीएसटी 12 लाख 80. इंक्लूडिंग जीएसटी मतलब क्या हो गया? तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इंटर है 12,80,000 इंटू 28/128. 12,80,000 डिवाइड बाय इंटू 28 डिवाइड बाय 128, 2,80,000 हो जाएगा. ओके, तो आईजीएसटी टोटल कितना हो गया? टोटल आईजीएसटी हुआ यहाँ पे, और क्या है? आउटपुट है. ठीक है, यहाँ पे और क्या है? आउटपुट है. अच्छा, और एक चीज दिया हुआ यहाँ पे, एक बैलेंस भी था. ओपनिंग सीजीएसटी का बैलेंस था 1,32,000. तो ये जीएसटी का बैलेंस आ जाएगा ओपनिंग सीजीएसटी का. तो टोटल आईजीएसटी कितना हुआ? टोटल करोगे तो मिल जाएगा. टोटल करोगे तो कितना मिलेगा? आईजीएसटी का 14,10,000 इनपुट क्रेडिट है. क्या क्रेडिट है बताओ? इनपुट क्रेडिट कितना है? 14,10,000. कैसे मिला? ये सबको ऐड करने के बाद. उसके बाद नेक्स्ट वाला सीजीएसटी का कितना मिला? सीजीएसटी का मिला 4,32,000. उसके बाद कितना मिला? 3 लाख. ये क्लियर हुआ? ये हुआ तुम्हारा इनपुट टैक्स का बैलेंस. समझ में आया कि नहीं आया? तो इनपुट टैक्स का आईजीएसटी का बैलेंस कितना है? 14,10,000. इनपुट का सीजीएसटी का बैलेंस कितना है? 4,32,000. और एसजीएसटी का बैलेंस कितना है? 3 लाख. जो यहाँ पे इस क्वेश्चन वगैरह में दिया हुआ था एक बार में. बीकॉम में क्या होगा? ऐसा दिया नहीं रहेगा. क्या करना होगा तुमको? ऐसे निकालना पड़ेगा पहले. ओके, इसके बाद आउटपुट का बारी है. आउटपुट में दो आउटपुट दिया हुआ है. एक है तुम्हारा इंटरस्टेट और दूसरा है इंटरस्टेट. इंटरस्टेट मतलब बताओ जल्दी से. इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है? इंटरस्टेट मतलब सेम स्टेट, और इंटरस्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट. ओके, इंटर स्कूल कंपटीशन,
मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्कूल। अब मेरे को जीएसटी यहाँ पे आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट करना होगा। तो आउटपुट जीएसटी कितना होने वाला है? फर्स्ट वन, आउटपुट सोल्ड इंटरेस्ट रेट 80 लाख 18%। तो 80 लाख के ऊपर 18% करोगे। इंट्रा मतलब डिफरेंट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। फिर आउटपुट सोल्ड इंटर स्टेट 40 लाख के ऊपर 12%। ओके, तो कितना बैलेंस आ गया तुम्हारा यहाँ पे? आईजीएसटी का आउटपुट है तुम्हारा 4 लाख 80, उसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है 7 लाख 20, इसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा 7 लाख 20। ये चीज़ मिल गया, ये सर नो। अब ये दोनों अगर हो गया तो इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा? दोनों का सेट ऑफ करना होगा। तो यहाँ पे इन आउटपुट भी मिल गया, यहाँ पे इनपुट भी मिल गया। अब इन दोनों का क्या करो? सेट ऑफ कर दो। तो सेट ऑफ करने से तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर? तो सेट ऑफ में पहले हम लोग क्या लिखेंगे? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है? आईजीएसटी का 4 लाख 80, 7 लाख 20 एंड 7 लाख 20, यही तो दिया हुआ था। 4 लाख 80, 7 लाख 20, 7 लाख 20, यही तो जीएसटी का तुम्हारा ड्यू था। अब मेरा आईजीएसटी कितना है? 14 लाख 10,000। सबको खरीद सकता हूँ, सबको, इतना पैसा है, इतना जीएसटी है मेरे पास, इनपुट टैक्स क्रेडिट सबको खरीद सकता हूँ। ठीक है, ये पहले लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे? आईजीएसटी के साथ आईजीएसटी का सेटअप होने वाला है। पहले आईजीएसटी के साथ किसका सेटअप होने वाला है? बोलो जल्दी से। पहले आईजीएसटी के साथ आईजीएसटी का सेटअप होने वाला है। 14 लाख 10,000 था, 4 लाख 80,000 इसको दे दिया। ठीक है, अब उसका मर्जी, 5 लाख 10 दे, दोनों को हाफ हाफ करके दे, 4 लाख 20 दे, 5 लाख 10 इसको दे, कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो 14 लाख 10 में से 4 लाख 80 आईजीएसटी में सेटअप हो गया। तो बचा हुआ अमाउंट कितना है? कैलकुलेट देखो, 9,30,000। अब ये 9,30,000 मैं डिवाइड बाई 2 करके दोनों में हाफ हाफ करके डिवाइड कर दूं। 9,30,000 पूरा 7,20,000 इसको दे दूं। ठीक है, कुछ भी मेरा मन, कुछ भी कर सकते। क्लियर? अपने हिसाब से। तो यहाँ पे वो लोग क्या किया? 14,10,000 में से 4,80,000 आईजीएसटी को दे दिया। उसके बाद बाकी जो जीएसटी का तुम्हारा अमाउंट है, इनपुट जीएसटी का, आईजीएसटी का, उसका 5,10,000 किसको दे दिया? सीजीएसटी को दे दिया। उसके बाद किसको दे दिया? 4,20,000। हो गया। रिमेनिंग ड्यू अभी देखो कितना है? 7,20,000 में से अगर 5,10,000 हम लोग पेमेंट कर दे तो रिमेनिंग ड्यू कितना है? बोलो। 2,10,000। अब मेरा सीजीएसटी का बैलेंस कितना है? सीजीएसटी का इनपुट का बैलेंस कितना है? 4,32,000। तो आराम से सेट ऑफ करवा सकते हैं। 4,32,000 है, तो 4,32,000 से आराम से सेट ऑफ करवा सकते हैं। कितना देना है मेरे को यहाँ पे? 2,10,000। तो 4,32,000 मेरा जीएसटी का था, उसमें से 2,10,000 हम लोग दे दिए। तो पड़ा हुआ है अमाउंट कितना? इनपुट टैक्स क्रेडिट 2,22,000। ओके, एंड एसजीएसटी वाला क्या था? एसजीएसटी में मेरा था 3 लाख, तो 3 लाख का बैलेंस था एसजीएसटी में। और यहाँ पे 4,20,000 मतलब 3 लाख था, तो 3 लाख कर दिए नील। तो यहाँ पे कहाँ पे पड़ा रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा रहेगा ओनली सीजीएसटी का। ऐसा सेटअप करवा सकते हो, या फिर पूरा दे सकते हो तुम सीजीएसटी को। क्लियर? पूरा दे सकते, एसजीएसटी का, हाँ कहीं से भी पढ़ा रह सकता है ना। अब नोट लिख देना होगा खाली। तो इसको ये मैं अगर पूरा क्वेश्चन को चेंज करूँ सेट ऑफ को, तो कैसे करना है एक बार हम लोग कॉपी में करने वाले। तो यहाँ पे एक बार लिखोगे कॉपी में, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 173, इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, पहले तो वैसे करके निकालना पड़ेगा कितना अमाउंट होगा आईजीएसटी का, कितना अमाउंट होगा सीजीएसटी का, कितना अमाउंट होगा एसजीएसटी का। इनपुट का कितना होगा, आउटपुट का कितना होगा, दोनों अलग अलग निकालना पड़ेगा।
दोनों अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्यों? पिछले क्लास में जो सिखाए थे, सेट ऑफ वाला सिखाए थे, खाली वहां पे अमाउंट दे दिया था। तुम बीकॉम में उठ गए हो तो बीकॉम में अमाउंट नहीं देगा, तुमको अमाउंट निकालना भी पड़ेगा। मतलब अमाउंट निकालने में अगर गलती करोगे तो क्या होने वाला है, तुम्हारा नेक्स्ट वाले पार्ट में भी गलती होने वाला है ऑब्वियसली। तो इनपुट का बैलेंस कितना दिया हुआ है देखो यहाँ पे। इनपुट है मेरा यहाँ पे, इनपुट टैक्स 14,10,000, 4,32,000 एंड 3,00,000। क्लियर मिला? 4,10,000, 14,10,000, 4,32,000 एंड 3,00,000 लिख दो। 14,10,000, 4,32,000, उसके बाद 3,00,000। ओके, आउटपुट कितना है बताओ यहाँ पे? 4,80,000, 7,20,000 एंड 7,20,000। 4,80,000, 7,20,000 एंड 7,20,000। ये पिछला क्वेश्चन जैसा हो गया ना, ये पिछले क्वेश्चन जैसे दिख रहा है ना। बट ये वाला चीज हम लोग तभी कर पाएंगे अगर अच्छे से वो अमाउंट निकाल पाए, तभी जाके होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। क्लियर? चलो अब हम लोग सेट ऑफ करेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे IGST, यहाँ पे लिखेंगे CGST, यहाँ पे लिखेंगे SGST। IGST, CGST एंड SGST। यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट टैक्स 4,80,000, 7,20,000 एंड 7,20,000। पहले किसका सेट ऑफ लेंगे पूरा? पहले IGST को नील करना है, और IGST में मेरा कितना है 14,10,000। तो माइनस इनपुट IGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट IGST। ओके, कितना सेटअप ले सकते हैं? पूरा 4,80,000। तो 14,10,000 में 4,80,000 मैं इसको दे दिया, बाकी बचा हुआ कितना है? 14,10,000 में से 4,80,000 मैं इसको दे दिया, बाकी बचा हुआ कितना है? कैलकुलेटर उठाओ और बताओ जल्दी से, कितना बचा हुआ है? 9,30,000 में पूरा अमाउंट किसको दे सकता हूँ मैं? दे देंगे इनपुट IGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट CGST। कितना देंगे? 7,20,000 दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 7,20,000 दे सकते हैं। माइनस इनपुट IGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट SGST। कितना देना होगा? अगर मेरा 14,10,000 है, उसमें से 4,80,000 हो गया, 7,20,000 हो गया, तो 2,10,000 बचा हुआ है, तो 2,10,000 इसको दे देंगे। क्लियर? ये पहला गया, इसका बैलेंस नील, इसका बैलेंस नील, और इसका 5,10,000 बैलेंस पड़ा हुआ है। माइनस इनपुट CGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट CGST। कितना था? 4,30,000, 4,32,000, पूरा 4,32,000 पड़ा रहेगा। क्लियर? माइनस इनपुट SGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट SGST। कितना है? 4,30,000 के बाद 3,00,000 इनपुट है, 3,00,000 इनपुट है ना ना। तो 4,32,000 यहाँ पे इनपुट ITC पड़ा रहेगा, इनपुट। मेरा मन, कुछ भी कर सकते हैं, हाफ हाफ दे सकते हैं, पूरा दे सकते हैं, मेरा मन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? कुछ पोर्शन किसको दिया था? 4,32, सॉरी 14,10,000 हाफ, 14,10,000 में से 4,80,000 इसको दिया, 5,10,000 इसको दिया, 4,20,000 इसको दिया।
मैं यहाँ पे 4,20,000, यहाँ पे 5,10,000 ऐसे भी कर सकता था। मैं यहाँ पे, आप भी कर सकते थे दोनों, मेरा मन। पहले IGST को सेट ऑफ में 0 करो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2,10,000 तुम्हारा नेगेटिव फिगर में आ रहे हैं। आउटपुट SGST, ठीक है, आउटपुट SGST आ जाएगा। प्रॉब्लम देखो, मेरे को इस साल में पेमेंट करना हो जा रहा है, पर मैं क्या चाहता हूँ, पेमेंट हो कि नहीं हो। तो पहले हमको ज़ीरो करने का सोचना है कि इस साल में मेरे को कैसे भी करके नहीं, हम लोग क्या सोचेंगे, टैक्स नहीं पेमेंट करना है भाई, जितना बच सकते हैं। अगर ऐसा सिस्टम अप्लाई करेंगे, ये वाला लॉजिक पूरा दे देंगे, उसके बाद पूरा दे देंगे। एक में तो पूरा इनपुट पड़ा हुआ है, बट दूसरे में 2,10,000 मेरे को पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, 2,10,000 मेरे को पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो लॉजिकली सोचने में अगर लगेंगे तो देखेंगे नहीं पेमेंट करने मेरे को, कोई इस साल में कुछ पेमेंट नहीं करना है मेरे को, तो वैसे सेट ऑफ करेंगे जिससे मेरे को पेमेंट नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो क्या देखें यहाँ पे, इसका तो आराम से हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में मेरे को 7,20,000 मेरा आउटपुट है, बट इसमें 4,32,000 है और इसमें 3,00,000 है, ठीक है, इनपुट। तो एक काम करता हूँ, 4,32,000 है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा ही है, मैं यहाँ पे कम सेट ऑफ लेता हूँ IGST का। यहाँ पे 3,00,000 तुम्हारा है, कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा ले लेता हूँ। इसीलिए क्या किया, वो पहले यहाँ पे 5,10,000 और 4,20,000 वैसे किया, एक ही बात है, कोई बात नहीं, जीरो करने से मतलब है। 7,20,000 से अगर 4,20,000 चला गया, मतलब 3,00,000 ही बचा हुआ है ना, तो 3,00,000 3,00,000 सेट ऑफ हो गया, जीरो हो गया। कुछ भी कर सकते हो मेरे मन। मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो क्या है, मेरा आउटपुट मतलब लाइबिलिटी है, पेमेंट करना है। तो मेरे को पहला IGST में पेमेंट कितना करना है, 4,80,000, हाफ ऑफ देने से तभी भी चल जाएगा, क्योंकि बट यहाँ पे 4,32,000 है बेटा, तो इसका बाद में 3,00,000 हो जाता है। ठीक है। 4,32,000 मतलब यहाँ पे 1,32,000 ज़्यादा है, दिमाग लगाओ ना थोड़ा, 1,32,000 ज़्यादा है ना, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे 1,32,000 कम लेता हूँ, यहाँ पे 1,32,000 कर देता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो मैं अगर सोल्यूशन को चेंज करूँ तो क्या होने वाला है, ये सोल्यूशन समझ में आ गया। इस सोल्यूशन को मैं अगर चेंज करूँ तो क्या कैसे कर सकते हैं, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2 एंड सोल्यूशन 3, कोई भी सोल्यूशन तुम अप्लाई कर सकते हो। क्या हो जाएगा, IGST, CGST, SGST, ओके। हाँ, आउटपुट कितना था, नहीं पूरा नहीं लिखने वाला, आउटपुट कितना था यहाँ पे, 4,80,000, 7,20,000 एंड 7,20,000, ठीक है, हो गया, ठीक है। उसके बाद पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लेंगे, पहले मैं क्या करूँ, 4,80,000 इसको दे दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसका कितना है, इसका है तुम्हारा 4,32,000, इसका है 3,00,000, और मेरे पास कितना बचा हुआ है यहाँ पे, अगर माइनस करेंगे तो 14,10,000 में से अगर मैं दे दूँ तुम्हारा 4,80,000 आउटपुट को दे दूँ, तो बचा हुआ है कितना, 9,30,000, ठीक है। तो 9,30,000, यहाँ पे मैं 4,32,000 दिया हुआ है, तो 9,30,000 को मैं ऐसे डिवाइड करूँगा जिसमें दोनों में अच्छे से डिवाइड हो और ये हो, तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, 4,65,000। तो मैं इसको 4,60,000, सॉरी, मैं इस यहाँ पे 4,65,000 आ रहा है, और वहाँ पे कितना देखा कम, 1,32,000 कम देखा, ये सुन नो, 1,32,000 कम देखा ना, मैं यहाँ पे 1,32,000 ऐड कर देता हूँ, तो 4,65,000 प्लस 1,32,000, 5,97,000 इसको देता हूँ, 9,30,000 था, यहाँ पे 3,33,000 दे देता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ ना। तभी भी देखो कितना हुआ, पूरा यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ IGST, 14,10,000 था, 4,80,000 प्लस 333 प्लस 5,97,000, कुछ भी कर सकते हो, 14,10,000 हुआ। हाँ वैसे इसीलिए तो अब इसके बाद इनपुट, अब देखो यहाँ पे
दोनों में बैलेंस पड़ा रहेगा बाद में भी, इसलिए ये किए जिसमें दोनों में बैलेंस पड़ा रहेगा। अगर मैं ये करूँ अभी तो बिल बच जाएगा। 7,20,000 माइनस 333, तो टोटल 3,87,000, बट यहाँ पे है कितना मेरा 4,32,000। ये सुन नो, इनपुट है ना 4,32,000, तो यहाँ पे 4,32,000 कर देता हूँ। तो 7,20,000 में से मेरे को मेरा सेटअप मिल गया 333,000। उसके बाद 3,87,000, मेरा 4,32,000 है, तो यहाँ पे मेरा पड़ा रहेगा कितना 45,000। इनपुट CGST यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 3 लाख था। 7,20,000 मेरा ड्यू था, ऑलरेडी 5,97,000 पेमेंट कर दिए, तो 1 लाख 3 लाख यहाँ पे माइनस कर दूँ तो 1,77,000 यहाँ पे पड़ा रहेगा। इनपुट SGST, तो ऐसे सेटअप कर लिए, मेरा दोनों में भी पड़ा हुआ है 45,000 यहाँ पे पड़ा हुआ है एंड 1,77,000 यहाँ पे पड़ा हुआ है, दोनों मिला के कितना होता है देखो तो 2,22,000। ये सुन लो, देखो ऊपर में भी तुम्हारा इनपुट दिया हुआ है 4,32,000 पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो 2,22,000 पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए आउट यहाँ पे पेमेंट हो गया, इसीलिए ये हुआ। मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा मेरे को पेमेंट नहीं करना पड़े, तो उसके लिए सोच के मैं ये सेट ऑफ करने वाला हूँ। ऐसे भी कर सकता हूँ सोल्यूशन, ऐसे भी सोल्यूशन कर सकता हूँ, ऐसे भी सोल्यूशन कर सकता हूँ, जो हाफ हाफ बोले थे वैसे भी कर सकता हूँ, बट दिमाग में क्या रखना, जीरो करना है मेरे को। क्या करना है, जीरो करना है मेरे को। इस साल में कोई लाइबिलिटी नहीं पेमेंट करना है, यही तो चाहोगे ना, कैसे भी करके डिडक्शन वगैरह ले लेते, मेरा को इस साल में कोई ये टैक्स नहीं देना पड़े, है ना। तो वैसे सोच के तुम ये कर सकते हो। तो यहाँ पे पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं ये मेथड को अवॉइड ही करने वाला हूँ। क्लियर, इस मेथड को हम लोग अवॉइड ही करने वाले, बिकॉज मेरे को पेमेंट करना पड़ रहा है। मैं अगर फ़ोन करके मेरा जो ये है क्लाइंट है उसको बोलूँ आपको ना 2,10,000 आउटपुट GST पेमेंट करना होगा, बोलोगे हैं क्या बोल रहे हो, यही होगा ना। वो दूसरे सी के पास जाएगा, वो बोलेगा नहीं आपको कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपका मैं ये कर दे रहा हूँ 45 CGST में पड़ा रहेगा एंड 1,77,000 SGST में पड़ा रहेगा, आपको कुछ पेमेंट इस बार करना नहीं होगा। ऐसे भी तो हो सकता है, तो वो कहाँ पे जाएगा, दूसरे सी के पास। ठीक है, और पुन जैसे लोग ऐसे ना सोचेगा। ठीक है, चलो समझ में आया क्या बोलने का कोशिश की है, तीनों सोल्यूशन क्या क्या दिए, समझ में आया कि नहीं आया। चलो, ये वाला क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक है 2019 में, पेज नंबर 196। चलो, हटा दीजिए। पिछले क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्या क्या ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 1719 को, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हुआ। IGST का 2,66,500, CGST का 55,000 एंड SGST का 48,000, ये ऑलरेडी है ओपनिंग बैलेंस। ओके, ये ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी है। उसके बाद यहां पे क्या क्या हुआ, इंटर स्टेट मतलब क्या होने वाला है, इंटर स्टेट मतलब क्या हो जाएगा IGST। अच्छा, IGST का बैलेंस कितना था यहाँ पे 2,66,500। ओके, अच्छा इंटरेस्ट, हाँ नहीं ये वाला IGST है ना, ओके सॉरी सॉरी सर, अब सही है ना। चलो हो गया। अच्छा, इसके बाद बताओ क्या दिया हुआ है, डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई, व्हाट इज आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है, सेल की हो परचेस की हो, सेल की हो, ठीक है। तो आउटवर्ड सप्लाई में क्या हुआ था, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इंटर स्टेट तुम्हारा 2419 200 2419 एंड इंटर स्टेट 4071।
अच्छा, इन दोनों इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, मतलब डिवाइड बाई करोगे, ठीक है। इंटर अगर होगा तो क्या होने वाला है, बताओ जल्दी से। IGST 18% है, मतलब डिवाइड बाई 118 इंटू 100, मतलब 18, सॉरी जीएसटी का रेट निकालने वाले हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, 24,19,241,990 लाख, अच्छा। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो डिवाइड बाई 118 इंटू 18, 3,69,000 आ रहा है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है ये वाला IGST का। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया हुआ है बेटा, मतलब जीएसटी इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन गलत दिया हुआ है, सही से करना। डिवाइड बाई 100। तो 24,119 डिवाइड बाई 118 इंटू 18, 3,69,000 आने वाला है, सोल्यूशन देख के करना। उसके बाद 40,71,000 तुम्हारा इंटर स्टेट है, तो इंटर स्टेट मतलब, क्या, इंटर स्टेट मतलब क्या हुआ, बोलो जल्दी से, CGST एंड SGST। तो 40,71,000, 40,71,000 डिवाइड बाई 118 इंटू 9, 9%, 9%, 118 होगा ना, दोनों मिला के है ना, CGST SGST करके है ना, हाँ। इंटर दिया हुआ तो डिवाइड बाई 118 इंटू 9, 310 500, 310 500, ये हो गया तुम्हारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ तुम्हारा CGST एंड SGST। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं वो बताओ एक बार। यहाँ पे नेक्स्ट, इंटर स्टेट एक्सक्लूसिव GST इनवर्ड सप्लाई, मतलब इनपुट, एक्सक्लूसिव है मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो हो जाएगा। एक है इंटर, दूसरा है इंट्रा। इंटर मतलब क्या हो जाएगा, IGST, तो 6,50,000 के ऊपर क्या करोगे, 18% करके IGST में बैठा दोगे, और दूसरे में 15,20,000 का 9%, 9%, तो GST का टोटल आ गया, कितना आया, 1,91,800, 1,84,800 एंड 3,83,500। अब GST का आउटपुट वाला तुम्हारे पास पता है, आउटपुट कितना है, 3,10,500, 3,10,500 एंड 3,69,000। अब इसका तुमको सेट ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ऑफ तुम अच्छे से देख के करोगे, पहले IGST का सेटअप लोगे, उसके बाद ये पहले CGST SGST IGST दिया हुआ है, ऐसे मत करना, IGST पहले रखना, उसके बाद CGST SGST करना। क्लियर, खुद से एक बार अच्छे से सोल्यूशन करना, गलत समझ में आ गया, ठीक है चलो, ये लो। अच्छा, आउटपुट टैक्स कितना है बताओ, 3,69,000, उसके बाद 3,10,500, उसके बाद 3,10,500। क्लियर हो गया। फिर मेरे को बताओ एक बार कि इनपुट कितना IGST का, IGST का इनपुट कितना है तुम्हारा, ITC है 3,83,500, ये सुन लो। तो मैं पूरा 3,83,500 मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, यहाँ पे दूंगा 3,69,000, तो 3,83,500 माइनस 3,69,000, बचा हुआ अमाउंट कितना है, 14,500। तो 14,500 को मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों में डिवाइड कर सकता हूँ। क्लियर, 14,500 को मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं CGST को दे सकता हूँ, या फिर मैं SGST को भी दे सकता हूँ, मेरा मन, मैं जिसको चाहूँ दे सकता हूँ, ठीक है। अनिमेश क्या किए, डिवाइड बाई 2 कर दे क्या, हाँ। ओके। तो दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड बाई 2 मतलब 7,250, 7,250, दोनों में हाफ हाफ करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। यही करना, फिर दोनों को दे देना, दोनों ही खुश, ठीक है। इसके बाद माइनस इनपुट CGST सेट ऑफ अगेंस्ट, एक सेकेंड, इन आउटपुट CGST, तो कितना है,
CGST कितना है क्रेडिट मेरे बताओ 1,91,800 1,91,800 तो मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है 310 पूरा लिखना होगा 1,98,800 अनिमेश नेक्स्ट वाला बताओ तो SGST का कितना है 1,84,800 1 लाख तो यहाँ पे मेरा नील हो जाएगा यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा 3 1 ये दोनों ये माइनस में है ठीक है तो 310 500 माइनस प्लस 7250 प्लस 1,91,800 रुक जा 1,11,450 नेगेटिव में है, मतलब आउटपुट है ठीक है आउटपुट है CGST की ब्रैकेट में देना हाँ 310 500 माइनस में प्लस 7250 प्लस 1,84,800 1,18,50 1,18,450 ये भी आउटपुट है SGST क्लियर दोनों ही पेबल होगा पेमेंट करना होगा ठीक है एक होमवर्क देखते हैं ये होमवर्क घर में करना कॉर्पोरेट पेमेंट कर ये होमवर्क करके आना विशाल